इस लेक्चर में हम इंसेंबल और टाइप्स ऑफ इंसेंबल के बारे में पढ़ेंगे। इंसेंबल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गिब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक गैस है और ये हमारा एक सिस्टम है, और आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स पर मुश्तमिल है। अब अगर इस गैस की कोई मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस हैं तो हमें ये पता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम की सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन के अगेंस्ट मैनी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हो सकती हैं। अब हमें नहीं मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस ये बताती कि ये माइक्रोस्कोपिकली कौन सी स्टेट के अंदर है, यानी हम उसकी मैक्रोस्कोपिक कंडीशन से ये हमें नहीं पता चलता कि ये माइक्रोस्कोपिकली जो मल्टीपल स्टेट्स एक ही मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस से मुतल्लिक होती हैं उनमें से ये कौन सी स्टेट में हमारा सिस्टम पाया जा रहा है। ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और एक स्टेट जो है वो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से शो की जाए तो दूसरी स्टेट चूँकि फ़र्क होगी तो हम उसे किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से शो करेंगे। तो इस तरह हम माइक्रोस्कोपिकली एक सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो है कि हमारे पास एक सिस्टम है और मैक्रोस्कोपिक कंडीशन उसकी सेम है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक सिस्टम की बजाय एक असेंबली ऑफ सिस्टम हो, और असेंबली ऑफ सिस्टम जो है वो किस किस्म के सिस्टम है, वो आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम है। अब ये जो असेंबली ऑफ सिस्टम है ये सब मैक्रोस्कोपिकली एक ही तरह की स्टेट कंडीशन में है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उस मैक्रोस्कोपिक कंडीशन के अगेंस्ट चूंकि बेतहाशा आपके पास स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो लाजमी नहीं है कि माइक्रोस्कोपिकली ये सारे आइडेंटिकल सिस्टम जो हैं वो एक ही स्टेट में हों। मैक्रोस्कोपिक कंडीशन इन आइडेंटिकल सिस्टम की एक हो सकती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये डिफरेंट होंगे, और चूँकि माइक्रोस्कोपिकली ये आइडेंटिकल सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए एक सिस्टम के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम के लिए हम कोई और रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली हम इन सिस्टम को एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली चूँकि उनकी कंडीशंस एक जैसी हैं तो वो एक जैसे हैं। अब गिब्स ने ऐसे सिस्टम जो मैक्रोस्कोपिकली एक जैसी कंडीशन रखते हो लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उनके डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हों, हम उन्हें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकें उनके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से इन गैमा स्पेस के अंदर, तो ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम है जो कि आइडेंटिकल है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एंसेंबल कहते हैं। अब अगर हम एंसेंबल की डेफिनेशन देखें तो एन एंसेंबल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। अब अगेन मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल टर्म से क्या मतलब है? मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल टर्म से का मतलब ये है कि सिस्टम जो है, ठीक है, जो कि एंसेंबल को बना रहे हैं
उन सब की जो मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, वॉल्यूम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस हैं। ये जो है आइडेंटिकल हैं इन कंडीशंस के अंदर, ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये एक जैसी मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस रखते हैं, इस वजह से हम इन्हें मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल कह रहे हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स भी हैं। वो कैसे? जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली हर सिस्टम जो है वो एक डिफरेंट स्टेट के अंदर है, और ये जो सिस्टम है चूंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, तो चूंकि हर एक डिफरेंट स्टेट के अंदर है, तो अब और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम इनको इंडिपेंडेंट सिस्टम्स कह रहे हैं। एक और तरीके से अगर हमने एंसेंबल को डिफाइन करना है तो वो कहा जा सकता है, एन एंसेंबल इज एन असेंबली ऑफ माइक्रो स्टेट्स आर सिस्टम्स। यानी जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो तो फ़र्क होंगी, मैक्रो स्टेट जो हैं वो एक जैसी होंगी, इन तमाम सिस्टम की माइक्रो स्टेट फ़र्क होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पार्टिकल इन अ बॉक्स की एग्जांपल लूँ, कंपार्टमेंट की एग्जांपल लूँ, 2 कंपार्टमेंट है, दोनों में 2-2 हमारे पास पार्टिकल हैं, तो ये मैक्रो स्टेट है हमारे पास। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारे पास 6 माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, 6 माइक्रो स्टेट्स। अब ये जो 6 माइक्रो स्टेट्स होंगी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिकली तो वो एक जैसे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम कोई स्नैपशॉट लें इनमें से हर स्टेट का, अगर कोई भी सिस्टम जो है वो इसमें मौजूद है किसी इंस्टेंट टाइम के अंदर, और फिर उनको आप कंबाइन कर दें, तो वो आपके पास एक तरह से इंसेंबल है। क्योंकि अब ये असेंबली ऑफ माइक्रो स्टेट्स कह लें या सिस्टम्स कह लें, सिस्टम इन डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये भी आपके पास इंसेंबल की डेफिनेशन है। अब गिब्स ने जो है वो इंसेंबल्स को, जो स्टैंडर्ड इंसेंबल्स थे उनको 3 कैटेगरी में जो है वो डिफ्रेंशिएट किया था, क्लासिफाई किया था। एक माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है, एक ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल है, और तीसरा जो है वो दूसरा जो है वो कैनोनिकल इंसेंबल है, और तीसरा जो है वो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना इंसेंबल की, ये डिपेंड करती है उन सिस्टम के आपस में इंटरेक्ट करने से, यानी इंसेंबल जिन सिस्टम पर मुश्तमिल है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये उनकी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड जो है वो क्लासिफिकेशन है। और अब इस क्लासिफिकेशन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब हमें पता है कि जो फिज़िकल सिस्टम होते हैं या तो वो परफेक्टली इंसुलेटेड होते हैं, यानी वो किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं करते दूसरे सिस्टम के साथ, या वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, और यही उनकी सिस्टम की इंटरेक्शन से मुतालिक है। यानी वैरायटी ऑफ वेज में वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस की है 3, यानी द माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, द कैनोनिकल इंसेंबल एंड द ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, ये बेसिकली उनकी इंटरेक्शन की बेस पर क्लासिफिकेशन है। और वो इंटरेक्शन किस किस्म की हो सकती है, वो एनर्जी एक्सचेंज की हो सकती है, वो मैटर एक्सचेंज की हो सकती है, या दोनों से रिलेटेड हो सकती है। चले हम सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को देखते हैं। द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एक ऐसे सिस्टम का कलेक्शन है जिसकी अंदर सेम एनर्जी होती है, वॉल्यूम सेम होता है जिसका, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो एक स्मॉल जो रेक्टेंगल्स हैं ये आपके पास आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, इन सब की फिक्स एनर्जी है, फिक्स वॉल्यूम है, और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये एक दूसरे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जो सेपरेट हैं बाय द वॉल्स, ये जो लाइंस से मैंने ड्रॉ किया हुआ है,
ये चीज़ बेसिकली वॉल्स हैं जो इन सिस्टम को, एक सिस्टम को दूसरे से सेपरेट कर रही हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वॉल्स के थ्रू जो हैं वो सेपरेट हुए हुए हैं ये सारे सिस्टम्स। और इन सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनमें कांस्टेंट एनर्जी है, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है। अब अगर हम कहते हैं इसमें एनर्जी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है ये जो वॉल्स हैं इसके अराउंड, इनकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी। मसलन ये वॉल्स जो हैं ये रिजिड होंगी, तभी तो वॉल्यूम इनके कांस्टेंट होंगे। और ये वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटेड भी होंगी, यानी इनसे एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकती, तो ये थर्मली इंसुलेटेड होंगी, जिसकी वजह से एनर्जी जो है इन वॉल्स के अराउंड जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। और इसमें से मैटर भी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता इन वॉल्स में से, तो ये इम्परमिएबल भी हैं, यानी इसमें मैटर भी जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये जो सिस्टम है जिसने इन सिस्टम को, जिन वॉल्स ने इनको सेपरेट किया हुआ है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंसुलेटेड वॉल्स हैं, ठीक है, वो रिजिड वॉल्स हैं और वो इनपरमिएबल वॉल्स हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम की, ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं इनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट रहते हैं। अब ये जो आपके पास डायग्राम में इंसेंबल सिस्टम्स की कलेक्शन है, ये आपके पास इंसेंबल है, और ये कौन सा इंसेंबल है, ये माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। नेक्स्ट है हमारे पास कैनोनिकल इंसेंबल। कैनोनिकल इंसेंबल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इसमें सिस्टम सेम टेम्परेचर पर हो सकते हैं, फिक्स वॉल्यूम होता है और सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी अब इसमें एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये जो सिस्टम्स हैं ये भी रेक्टेंगल से हैं, लेकिन अब ये जो सिस्टम जो यहाँ पर जिस रेक्टेंगल से हमने शो किया हुआ है, इनको सेपरेट करने वाली वॉल्स अब ये आपकी बाउंड्री वॉल्स जैसी वॉल्स नहीं है। बाउंड्री वॉल्स जो हैं वो रिजिड भी हैं, इंसुलेटेड भी हैं और इम्परमिएबल भी हैं। लेकिन ये जो सिस्टम्स, ये जो रेक्टेंगल के अंदर आपके सिस्टम है, जैसे ये अगर आप एक सिस्टम की बात करें, इसकी जो वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स जो हैं, ठीक है, ये वाली जो वॉल्स हैं जिनको मैंने अभी रेड कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, ये वाली वॉल्स जो हैं ये अब वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रख रही, इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। यानी इसमें से चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, तो अब ये वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटेड नहीं होंगी, लेकिन ये रिजिड ज़रूर रहेंगी। रिजिड का मतलब है कि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम है, और ये इम्परमिएबल भी होंगी ताकि इसमें से पार्टिकल भी फ्लो ना कर सकें, जस्ट क्या फ्लो करे, एनर्जी। तो इसका मतलब है कि ये जो इंसुलेटेड वॉल्स नहीं हैं बल्कि ये डायाथर्मिक वॉल्स हैं। डायाथर्मिक का क्या मतलब है, हीट फ्लो कर सकती है इन वॉल्स के अराउंड, दोनों साइडों पे, ठीक है, या आप कह लें ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। इससे क्या मतलब है कि सिस्टम जो है वो एनर्जी एक्सचेंज करके अपने आप को कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो लाएगा, लेकिन वो पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करेगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है। थर्ड है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास कैनोनिकल एंसेंबल है। ये जो एग्जांपल अभी हमने देखी थी सिस्टम की, ये हमारे पास कैनोनिकल एंसेंबल था। थर्ड हमारे पास है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में सेम टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम जो है वो V होता है, सेम होता है, और केमिकल पोटेंशियल भी अब सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब केमिकल पोटेंशियल सेम होने से मुराद ये है कि अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम हैं और वो क्रॉस कर रहे हैं। तो अब ये जो सिस्टम अगेन वही रेक्टेंगल से पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जो अब बाउंड्री है सिस्टम के दरमियान, सिस्टम्स के दरमियान, अब वो एक तो कंडक्टिंग है, परमिएबल है। कंडक्टिंग का मतलब है हीट फ्लो कर सकती है जिसकी वजह से टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। परमिएबल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और
लेकिन ये रिजिड है, यानी वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है, तो ये रिजिड भी हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये जो आपके पास तीसरी टाइप का इंसेंबल है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। अब ये जो वॉल्स इनको सेपरेट कर रही हैं सिस्टम को, वो कंडक्टिंग है, वो परमिएबल हैं और रिजिड भी हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टाइप ऑफ इंसेंबल है, जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर उनका कांस्टेंट रहेगा, वो पार्टिकल एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन उनका केमिकल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चूंकि वो रिजिड वॉल से सेपरेटेड है तो उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल है। चलें, अब अगर हम इसको समराइज करें क्लासिफिकेशन को, तो हमारे पास एक जो इंसेंबल है, अगर वो उसके सिस्टम जो हैं वो जस्ट एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन वो मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ये कैनोनिकल है। अगर वो दोनों यानी मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो ग्रैंड कैनोनिकल है, और अगर वो कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर रहे तो वो माइक्रो कैनोनिकल। तो ये एक जस्ट हम समराइज कर सकते हैं इन तीनों के दरमियान फ़र्क, ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है। अब हम इनमें से ये जो तीन क्लासिफिकेशन की हैं, अब ये जो इंसेंबल हैं हमने इनको क्लासिफाई किया है, हमने इनको पर्टिकुलर फिज़िकल सिचुएशन की बेस के ऊपर जो है वो क्लासिफाई किया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल लेते हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल है और ये बहुत सिंपल सिचुएशन को से रिलेटेड होता है, जिसके के सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट जिनसे वो मिलकर बना होता है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं और उनमें एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता है। तो जितने भी बेस्ट सूटेड आइसोलेटेड सिस्टम हैं उसके लिए ये माइक्रो कैनोनिकल जो इंसेंबल है ये बेस्ट है। जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसको ये बेस्ट सूट करता है। लेकिन जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो एनर्जी तो हर सूरत एक्सचेंज करते ही हैं, तो उनमें एनर्जी का एक्सचेंज मस्ट होता है चाहे वो पार्टिकल का एक्सचेंज ना करें। तो ऐसे इंसेंबल्स को हम चूँकि कैनोनिकल इंसेंबल कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो आप कह लें कि जनरल ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो कि एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उनको हम जब स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली कैनोनिकल इंसेंबल को स्टडी कर रहे होते हैं। अब हमने अभी तक सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और हर टाइप जो है इंसेंबल की वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से रिलेटेड है। अब हमारे पास जो है वो फिज़िकल एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस जो हैं वो बेतहाशा हो सकती हैं, लातादाद हो सकती हैं। तो फिर हर एक फिज़िकल सिचुएशन से रिलेटेड जो इंसेंबल होगा वो भी डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर इन्फिनिट फिज़िकल सिचुएशंस हो सकती हैं तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ इंसेंबल भी हो सकते हैं। लेकिन हमने जो हैं जस्ट वो 3 इंसेंबल अभी डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ होते हैं। अब इनकी यूज़फुलनेस क्या है इन 3 इंसेंबल्स की, ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब ये जो हमारे पास इंसेंबल हैं ये अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी हम थर्मोडायनामिक मेजरमेंट्स करते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में या फ्रिक्वेंटली जो हम चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं थर्मोडायनामिक मेजरमेंट्स करने के लिए, तो वो इन 3 एंसेंबल से ही रिलेटेड होती हैं। यानी इन 3 एंसेंबल से हाँ जो हैं हम उनको परफेक्टली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और सेकेंडली जो है यूज़फुलनेस इन एंसेंबल्स की कि जब लार्ज नंबर सिस्टम होते हैं तो अब अगर हमने ये जानना है कि वो कौन सी थर्मोडायनामिक कंडीशन है उनकी, अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो
अगर हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है वो सेंसिटिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये कैनोनिकल ये जो टाइप्स ऑफ 3 एंसेंबल जो हैं ये बहुत यूज़फुल होंगी हमारे इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ को मेजर करने में। और ये बात जहन में रखें कि ये जो मेजरमेंट का मेथड है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो फिर ये जो एंसेंबल्स की टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो यूज़फुल होंगी ऐसे सिस्टम के लिए जो कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, ऐसे एंसेंबल के लिए जो कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करें किसी लिक्विड की, और उसका मैस हमें ऑलरेडी पता है, हमें उसका पार्टिकल नंबर भी पता है, और हम ये जो फाइंड आउट करते हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पर करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से, यानी बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर हम जो हैं वो हीट का स्पेसिफिक हीट की जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत कम मैटर करती है कि सिस्टम आइसोलेटेड है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो जिसकी वजह से आपके जो सिस्टम है उनका वो जिन एंसैम्पल पर मुश्तमिल है वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है। तो ये बहुत कम मैटर करता है स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन में। या ये भी चीज़ मैटर नहीं करती कि या वो इक्विलिब्रियम में है अपनी वेपर फेस से, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में जिस तरह हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी मैटर नहीं करती कि वो एनर्जी उसमें एक्सचेंज हो रही है या मैटर उसमें एक्सचेंज हो रहा है, अगर हमने स्पेसिफिक हीट को मेजर आउट करना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो उन जिसकी वजह से हम इन्हीं 3 एंसेंबल की क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, जिनके लिए जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, यूज़फुलनेस ensemble and types of ensemble and the usefulness of ensemble। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो।